जय श्री हरि। अपने अभी तक के अनुभव में मैंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट देखी है कि हम मनुष्य अपने समस्या के समाधान को जब ढूंढने चलते हैं तो अपनी फेमिलियर टेरिटरी में ही ढूंढते हैं। समाधान आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं ना, वहाँ ढूंढने का हम प्रयास नहीं करते। और इसी तरह से हम जब प्रश्नों के हल, प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तब भी यही अप्रोच हमारी हम अपनाते हैं। जितना है ज्ञात उसी के आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है उत्तर वहाँ हो जहाँ हमारी दृष्टि ही नहीं है, जहाँ का हमें ज्ञान ही नहीं है। एक तरह की हठधर्मिता होती है। और इससे भी ज़्यादा दुखद त्रासदी की बात यह है कि हम सही प्रश्न ही नहीं पूछते और जिन्हें हम समस्या मानते हैं वो समस्याएं ही नहीं होती। Why am I saying this to you? Because we are talking about something which is deemed a problem. एक चैलेंज है, एक क्राइसिस है। इस समय एक एपिडेमिक लेवल पर PCOD और PCOS मुख्य रूप से महिलाओं में निसंतानता के कारण के रूप में उभर कर आते ही चले जा रहे हैं। निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी, मैटरनिटी में व्यवधान महिलाओं के, इसके विषय में मैं आज भी आपसे बात करूंगी। और पिछले वीडियो में भी मैंने इसी विषय पर आपसे बात की थी, लेकिन वहाँ पर हमने इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा था। हमने देखा था कम आयु के बच्चों में जो ये समस्याएं आ रही हैं, PCOS और PCOD, उसका कारण है उनका बहुत छोटी सी आयु से अपनी जेंडर आइडेंटिटी को केवल सेक्स बेस्ड एक्सप्रेशन पर ले आना, और उसके कारण जो उनके शरीर तंत्र में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्तर पर समस्याएं आती हैं वो। सो बिफोर वी प्रोसीड लेट अस रिवाइज। स्वादिष्ठान चक्र की हम बात कर रहे हैं, और इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले चैप्टर में अर्जुन जी को देखा कि वो एक बड़े ज़बरदस्त हीरोइक वॉरियर की शैली में हमें दिखाई दिए, और थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि वो हीरो धूल चट रहा है। सो द क्यूरियोसिटी वॉज कि ये मन का जो कैलकुलेशन, स्पेकुलेशन, जो थॉट प्रोसेस था, ये शरीर को कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में इतनी ड्रास्टिक तरीके से कैसे गिरा सकता है। और इसी के साथ साथ उनका वो जो बुद्धि का निर्णय कि अब मुझे बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र उठाए ये धृतराष्ट्र के बच्चे मार डालें, उसमें मेरा कल्याण होगा, वही मेरे लिए श्रेष्ठतर होगा। ये जो चीज़ दिखाई दी ना, तब समझ में आया कि चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमारे परसेप्शन में आ रही हैं, वो उनकी वास्तविक घटनास्थली हमारी दृष्टि के परे है। एक ऐसा संसार, रहस्यमय संसार, वो रहस्यमय इसलिए है क्योंकि हम में से अधिकांश उस ओर जा ही नहीं पाते। जैसा कि मैंने आपसे कहा, समस्या का समाधान हम वहाँ ढूंढते हैं जहाँ हमारा जाना पहचाना इलाका होता है। उसके बियॉन्ड जाने की ना तो हमें आवश्यकता अनुभव होती है, और यदि हमारे सामने ऐसा अवसर उपस्थित भी हो तो भी हम नहीं करते ऐसा। नोन टेरिटरी का जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसको हम नहीं छोड़ना चाहते। सो प्लीज़ आज थोड़ा सा खोल कर अपने मन को इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस टेरिटरी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये टेरिटरी हरि कृपा से मुझे वहाँ पर थोड़ा सा अनुभव, कुछ अनुभूतियाँ मिली हैं, और उसी के आधार पर मैं आपसे आज इतनी बात कहने के लिए इनर प्रॉम्प्टिंग के कारण आपसे ये कह रही हूँ। नाउ निसंतानता या इनफर्टिलिटी या मैटरनिटी इश्यूज जिनको कहते हैं, वो हैं क्या? स्वादिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में बातों को हम समझ रहे हैं इस समय। स्वादिष्ठान चक्र स्व, सेल्फ, आई, मैं, ये कहकर जितना कुछ भी, जो कुछ भी मैंने अपने पिछले लाइफ टाइम्स के आधार पर अपने आप को तैयार किया है, उसको एक्सप्रेस करने का स्थान है, उसको जानने का स्थान है। मैं जो कुछ भी अपने आप को जानता, समझता हूँ, मानता हूँ वो, और फिर उसके आधार पर मैं अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता हूँ, किन माध्यमों से करता हूँ, किस प्रकार करता हूँ। इसी के साथ साथ अपने आप को अभिव्यक्त करने के बाद जिस एंड प्रोडक्ट को मैं ढूंढ रहा हूँ, आनंद कहकर, जॉय कहकर, हैप्पीनेस, प्लेजर कहके, वो क्या होने वाले हैं, वो भी मेरे इसी स्वादिष्ठान चक्र के कारण। एज अ वुमन इफ समबडी हैज मैनिफेस्टेड, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी वो स्त्री ही था, परंतु ये अवश्य है कि जिस समय उसने अपना वो पिछला वाला फॉर्म छोड़ा, वो कलेवर छोड़ा, तो उसके सबकॉन्शियस पर, उसके चित्त पर कुछ ऐसे ऊर्जा प्रिंट्स थे जिनके कारण उसने अपने आप को एज अ फेमिनिन आइडेंटिटी मैनिफेस्ट किया। कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। सो दिस इज इट कि कलेवर जैसा छोड़ा उसी भाव के अनुसार आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया।
अब महिला के रूप में जब मैनिफेस्ट किया है तो उस एवोल्यूशन इज द पर्पस ना। तो जब स्त्री के रूप में एक एनर्जी सिस्टम अपने आप को मैनिफेस्ट करके लाया है तो एवोल्यूशन की जो नेचुरल जो जर्नी है, जो अपने आप रितम के अकॉर्डिंग है, रितम अगेन रितम वो जिसके अनुसार सृष्टि चलती है सिंपल शब्दों में, तो उसके अनुसार जब स्त्री को इवॉल्व होना है तो उसकी एवोल्यूशन की जो यात्रा है उसमें मातृत्व हाईएस्ट बैंडविड्थ का प्लेस है उसके लिए। वहां पर जाकर उसके लिए स्पिरिचुअल आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। इसमें यदि व्यवधान आया है, इसमें यदि रुकावट आई है तो बहुत साफ साफ दो चीजें समझ में आती। एक तो आइडिया ऑफ सेल्फ पर गड़बड़ हुई है, कोई डिस्टॉर्शन आया है चित्त के लेवल पर, मन के लेवल पर, सबकॉन्शियस के लेवल पर। दूसरा, वो जो अभिव्यक्तियां सेल्फ लेना चाहता है उन आनंदों को पाने के लिए जो भी वो अपने आप को आनंद कहकर अपने आप को समझाता है, पिछले जन्मों की अपनी ट्रेनिंग के कारण अपने आप को जितना भी उसने ग्रूम किया, इवॉल्व किया, उसके आधार पर कि ये मेरे लिए पर्टिकुलर चीज़ या ये चैनल खुशी देगा मुझे, तो उसके लिए जब वो एक्सप्रेस करता है तो उस एक्सप्रेशन में यदि उसको छूट मिल जाए तब इश्यूज उसके सीधे सीधे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। और स्वादिष्ठान चक्र से यदि जुड़ा हुआ है मामला तो शरीर के स्तर पर आप ये समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, पूरा प्रजनन तंत्र स्वादिष्ठान चक्र का ठेका है। इसका मतलब यदि ये दो चोटें किसी व्यक्ति ने पाई हैं तो उसके स्वादिष्ठान चक्र की चोट के कारण उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर चोट आएगी। और माँ के रूप में जिस स्त्री को अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, हाईएस्ट अचीवमेंट उसका जो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेशन, उसका माँ बन जाना, वहां तक उसको पहुंचाने में यही चीज रोड अटकाएगी। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊं। पहली चीज, मान लीजिए किसी बच्ची को जिस परिवार में वो जन्म लेकर आई है वहां पर उसको लगातार ये अनुभव हो किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी परिस्थिति के द्वारा या किसी ना किसी व्यक्ति के एक्टिव या बिना जाने कुछ किए जाने वाले एक्शंस के द्वारा कि जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि वो एक स्त्री है, इसलिए ये सब उसके साथ हो रहा है। जो भी उसने अपने जीवन में कष्ट बचपन से लेकर आगे तक झेले, या वो अपने आप को जिस प्रकार से एक्सप्रेस करना चाहती है उसके अंदर जो नेचुरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका जो जीवन को लेकर जो विजन है, जो उसके इंटरेस्ट्स हैं, जो उसके एम्बिशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको वो नहीं पाती कि मैं पूरा कर सकती हूँ क्योंकि वो एक लड़की है। सामाजिक परिवेश ऐसा हो सकता है, परिवार के अंदर ऐसे विश्वास हो सकते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं जिनके कारण उस लड़की को इस प्रकार से अपने आप को बार बार स्टंटेड फील करना पड़ता हो, इनहिबिटेड फील करना पड़ता हो। या कोई अब्यूज हो सकता है, किसी भी प्रकार का अब्यूज हो सकता है, शारीरिक अब्यूज, मानसिक अब्यूज, मनोवैज्ञानिक अब्यूज, यौन अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, जिसके कारण उसको ये अनुभव होता है कि लड़की बनने के कारण मेरे साथ क्यों हुआ, लड़की होना एक अभिशाप है, या लड़की क्यों हूं मैं। इस तरह के जब भाव आते हैं ना, तो मन के स्तर पर एक आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है बिल्कुल उसकी जो सत्य है उसके साथ। सत्य को अब कुछ और बनाने की कोशिश है। तो रिदम के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल परफेक्ट डिवाइन ऑर्डर में जो उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, जिसको नेचुरली ग्रो करके मैटरनल वाइब्रेशंस पर जाना है, वो जड़ में ही अपने प्रति घृणा का भाव उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आने लगता है। ऐसा हो सकता है विवाह के बाद पति ने रिजेक्ट किया, या पति ने उसको ऐसा अनुभव दिलाया कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम आकर्षक नहीं हो, या पति ने व्यभिचारी है पति, उसने कहीं और अपने संबंध बनाए, या उसको अब्यूज किसी और स्तर पर मिला जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। उस स्थिति में भी व्यक्ति अपनी फेमिनिनिटी के प्रति द्वेष का भाव लेकर आएगा ही आएगा। और यदि स्त्री के मन में कुछ आगे करने का भाव था, मान लीजिए उसका कोई करियर एम्बिशन था, कोई हॉबीज हैं, कोई इंटरेस्ट्स हैं जिनको वो फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसको नहीं करने दिया जाता जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन, तुम महिला हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और इससे भी बड़ी बात ये कि जब स्त्री को ऐसा लगे कि यदि मैं माँ बन जाती हूँ तो मेरे ये एम्बिशंस, मेरे ये एस्पिरेशंस, मेरे ये नेचुरल एक्सप्रेशंस, इन पे रोक लग जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है जो सीधे सीधे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर चोट के रूप में मैनिफेस्ट करेगा। फिर नेचुरल एवर्जन टू मदरहुड, यार क्या करना है, माँ बन के इतना झंझट कौन उठाए, शरीर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी के सुख चैन चला जाएगा, मजे करते हैं अपना, जैसे वही जो दो उदर शिष्ट प्रणाली, खाओ और सेक्सुअल एक्सप्रेशंस के थ्रू आनंद लो, और बाकी 2-4 बढ़िया डेकेड्स तक जीने के लिए सामान जोड़ लो, अच्छे से अच्छा
बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया घर, बढ़िया से बढ़िया वेकेशंस, और उसमें फिर तीसरा बच्चा आके तो व्यवधान पैदा करेगा। ये यदि इस तरह का भाव है तो वो भी आपके फर्टिलिटी इश्यूज के रूप में मैनिफेस्ट करेगा। मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती, परंतु बच्चे ने जन्म ले तो लिया है, अब वो एक एहसान के रूप में दिखाना चाहते हैं अपने परिवार के लोगों को। देखिए मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, बच्चा आपको पैदा करके दे दिया। अब इसके बाद बच्चे के जो जिम्मेदारी हैं वो आप लोग जानो। ऐसी माएँ देखी है मैंने जिसमें बच्चे को लेकर एक आया चलती है, बच्चे का सामान को लेकर कोई और चलता है, और माता जी जो हैं वो एक अलग ही फैशन मॉडल बनी, दुनिया उसी दूसरी दुनिया की प्राणी बनी, वो टहलती हुई निकल जाती है, इतराती हुई। तो ये भले ही उन्होंने किसी ना किसी अपनी पिछली एनर्जी पैटर्न के कारण अभी मैनिफेस्ट कर लिया है मैटरनल मैनिफेस्टेशन को, परंतु ये आगे के लिए जो है ना, ये एवर्जन टू मदरहुड, ये आगे मैनिफेस्ट करेगा इसी किसी समस्या के रूप में, आपके किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई किसी समस्या के रूप में। विक्टिमाइजेशन यदि सच में हुआ है, आपके संग अब्यूज हुआ है, किसी भी स्तर का अब्यूज हुआ है, डेफिनेटली वो फेमिनिटी पर चोट के रूप में, सेल्फ आइडिया के रूप में चोट के रूप में आपने उसको ग्रहण किया है। विक्टिमाइजेशन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स भी हैं, विक्टिमहुड मेंटालिटी भी है, माइंडसेट वही बना रखा है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, हाय मैं बेचारी। वही जो मैंने आपसे एक वीडियो इसके विषय में शेयर किया था, तो वो जो हाय मैं बेचारी, वो जो विक्टिम नैरेटिव को सेलिब्रेट करने वाला जो माइंडसेट है ना, वो क्या करेगा, वो कभी भी ग्रो करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा नार्सिसिस्टिक जो माइंडसेट होता है, तो ग्रो नहीं करने का जब आपने पैटर्न दिया है माइंड को अपने, क्योंकि आप उस नार्सिसिस्टिक आइडिया के साथ आप अपने अब्यूज को, तथाकथित अब्यूज को, तथाकथित विक्टिमाइजेशन को, या सचमुच में भी था तो उसको बढ़ा चढ़ाकर आप उसका, आपने तो उसका जबरदस्त शो बनाया है ना, तो आप उसको सेलिब्रेट करने के चक्कर में अपनी रियल ग्रोथ को, सेल्फ की ग्रोथ को रोक देते हैं। सेल्फ की ग्रोथ जब रोक दी जाएगी तो जो नेचुरल चैनल है रिदम के अकॉर्डिंग स्त्री के ग्रो करने का, माँ के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करके, वो कहाँ से पूरा होगा। तो अपने आप फर्टिलिटी को लेकर इश्यूज आने ही आने हैं। कॉन्ट्रासेप्शन इसी का एक भाग है। मजे करते हैं लेकिन माँ नहीं बनना, ये इसमें टीन सेक्स से लेकर आगे तक यही ब्रह्मचर्य जैसा किसी कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही नहीं है, विवाह क्यों करते हैं ये आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में आपने कर तो लिया है इस संस्था में एंटर, परंतु आप पशु पैटर्न्स पर हैं, उधर शिष्ट प्रणाली जिसको कहते हैं, तो ऐसे में माँ बन के मुझे नहीं भैया पढ़ना ये सब चक्कर। तो ऐसे में इसी चक्कर में लोग आजकल पेट पेरेंट्स बहुत बनते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, क्योंकि कुत्ता बिल्ली के माता पिता बनना बहुत ईजी है। उसको डॉग फूड ला के दे दो, कैट फूड ला के दे दो, थोड़ी बहुत ग्रूमिंग में रील्स डाल दो बना बना के, और वेट्स के पास ले जाओ, दैट्स इट। एक मनुष्य की संतान को जन्म देकर, उसको पाल पोस कर, संस्कार देकर, स्वस्थ बनाकर, सुरक्षित रखकर, अपने और समाज के लिए कल्याणकारी बनाने तक की यात्रा, ये एक तपस्या होती है। और उसके बाद भी रिजल्ट क्या आएगा कुछ पता नहीं, वो संतान कैसी बनेगी पता नहीं, बड़ी होकर वो आपके साथ क्या करेगी पता नहीं, तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। तो ऐसे में एवर्जन टू मदरहुड नहीं चाहिए, अपना शरीर बर्बाद नहीं कराना और अपनी ऐसी की तैसी नहीं करानी, ऐसी ठीक है, हम दो भले, हमारी जिंदगी ऐसी भली। सो जब ये एटीट्यूड आएगा ना, तो ये वही बात है कि बिल्कुल रिदम के कोर जो प्रोग्राम है ना, उसमें वायरस, समथिंग दैट इज उसका नेचुरल ब्लूप्रिंट के अनुसार वहां पर मैनिफेस्टेशन होना है मदरहुड के रूप में, आपने उसमें बीच में ही कहीं वायरस डाल दिया। नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। सो अब क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस रिदम के आउट ऑफ द वे जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर कुछ आपके लिए खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि रिदम की बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता। तो वो जो रिदम के अंदर में मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो आपके फर्टिलिटी इश्यूज के रूप में ही मैनिफेस्ट कर सकता है, वो हो जाता है। एक और बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, यदि किसी लड़की को अपनी माँ के प्रति घृणा का, द्वेष का, वैमनस्य का, अविश्वास का ऐसा कोई भाव है किसी भी कारण से, अक्सर ऐसा होता है कि जैसा मेरा अनुभव रहा कि परिवार के लोग अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या जब आपके साथ नहीं दिखा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके अबोध बच्चों को बना लेते हैं अपना शिकार, और उनके माध्यम से वो आपसे अपने स्कोर सेटल करते हैं, अपना बदला पूरा करते हैं। तो ऐसा यदि किसी लड़की के साथ हुआ कि वो अपनी माँ के प्रति भाव नेगेटिव रखती है, तो इसका सीधा सीधा कंसर्न फर्टिलिटी इश्यूज के साथ ऐसे होता है कि देखिए, गर्भनाल जिसको कहते हैं ना, जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ता है, वो स्थान है नाभि का। नाभि का स्थान है मणिपुर चक्र या नाभि चक्र का, और ये चक्र है जिम्मेदार आपके पैंक्रियास के लिए, या अग्न्याशय जिसको हिंदी में कहते हैं, जहां पर ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन हार्मोन तैयार होता है। अब बिटरनेस व्यक्ति के मन में मान लीजिए पहले ही है किसी अपने अनुभवों के कारण, साथ में माँ के प्रति भी बिटरनेस है,
या केवल माँ के प्रति बिटरनेस है, तो ये नाभि चक्र के माध्यम से, क्योंकि अम्बाइलिकल कॉर्ड के माध्यम से बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, जो बाद में जाकर केवल नाभि रह जाती है। तो बच्चे ने भले ही नाभि अपनी माँ से अलग कर ली, फिजिकल नाभि अलग हो चुकी है, लेकिन वो जो एनर्जी चैनल है ना माँ और बच्चे का, वो वही है नाभि चक्र के साथ ही। जब तक माँ का शरीर है तब तक वो ऊर्जा का फ्लो माँ के सिस्टम से उस बच्चे के अम्बाइलिकल कॉर्ड तक चलता ही रहेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। अब यदि ये नेगेटिव ऊर्जाएं वो अपने लिए क्रिएट करता है अपने मन में बच्चा अपनी माँ के प्रति, बच्ची, तो उसके सीधे सीधे वो इंसुलिन प्रोडक्शन पर असर आएगा, क्योंकि जो कड़वाहट है ना, इस नाभि चक्र का सीधा असर इंसुलिन प्रोडक्शन पे पैंक्रियास से जुड़े होने के कारण होगा। बिटरनेस के कारण अपने अंदर शुगर को कंट्रोल, शुगर को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी आएगी, उसके चलते इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए एंड्रोजन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ने का अर्थ ये हो गया कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति में आएंगी, मेल वाइब्रेशंस उसमें व्यक्ति में आने लगेंगे, उस लड़की में, उसके अंदर महिला ट्रेट्स नहीं आएंगे। तो जब महिला ट्रेट्स ही नहीं होंगे, जब स्त्रीत्व फेमिनिटी जड़ में ही आपने मट्ठा डाल दिया, तो अब वो कैसे मदरहुड के रूप में मैनिफेस्ट करेगा। सो फर्टिलिटी इश्यूज इस कारण से भी आ सकते हैं यदि किसी लड़की के मन में उसकी माँ के प्रति घृणा का भाव है। सो दीज कुड बी द सिनेरियोज इन विच अ वुमन कुड मैनिफेस्ट इनफर्टिलिटी। उसको बचपन से अब्यूज मिला, उसको शेम मिला। यदि उससे कुछ ऐसा हो गया, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यदि उस लड़की से कुछ ऐसा हो गया, एक तो मातृत्व को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशन स्त्री का यदि है ना, उसको लेकर यदि उसने अपने अंदर कोई शेम पैदा कर ली किसी भी कारण से, उसके साथ कुछ हुआ, कुछ अब्यूज़ हुआ, या उसने खुद ऐसा कुछ कर लिया जाने अनजाने, जिसको लेकर वो शर्मिंदा महसूस करती है, तो ये भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन पर ही जाएगा। ये भी, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र पर शर्म का, लज्जा का, गिल्ट का भाव जो यदि है, अपराध बोध का भाव यदि है, तो वो सीधे सीधे आपके जेनिटल्स पर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर मैनिफेस्ट होगा किसी न किसी रूप में, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो शेम है, गिल्ट है, सेल्फ डेप्रिकेशन किसी भी कारण से है, आपके मन में एवर्जन टू मदरहुड है, आपके मन में एवर्जन टू मदर है, कॉन्ट्रासेप्शन की जो बिल्कुल बेसिक धारणा यही है कि सब कुछ करना है, माँ नहीं बनना। तो वो जो टीन सेक्स वाली आप सिचुएशन लीजिए या आगे भी लीजिए, जब आप सेक्सुअल फैकल्टी को एक्सप्रेस करते हैं पर उसका जो एंड है रिदम के अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, वही आप मन में आप धारण करते नहीं, वो नहीं चाहिए। सो इसका मतलब रिदम के अकॉर्डिंग जो एक ब्लूप्रिंट है उसको आप अपने हिसाब से आप उसमें आप वायरस इंड्यूस यहाँ पर भी करते हैं, जो आगे जाकर जब आप माँ बनना चाहेंगे भी ना, तब ये रिदम में किया हुआ जो डिस्टॉर्शन है, इट विल मैनिफेस्ट एज इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी इश्यूज इस केस में आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो ये है वो सिचुएशंस, रिजेक्शन, शेम, सेल्फ डेप्रिकेशन, अब्यूज, विक्टिमाइजेशन, विक्टिम माइंडसेट, एवर्जन टू मदरहुड, एवर्जन टू मदर, दीज आर विच मैनिफेस्ट। मन के स्तर पर जो चीज़ें हैं ना, वही आपकी रियलिटी बनकर मैनिफेस्ट होती हैं। तो मन के स्तर पर यदि आपने ये पैटर्न्स डाले हुए हैं, आपके एनर्जी सिस्टम के मैनिफेस्टेशन में ये कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और स्वादिष्टान चक्र है, सेल्फ का आइडिया, यहीं पर आपने चूंकि सारी गड़बड़ियाँ की हुई हैं, तो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ सीधा सिस्टम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पर इश्यूज आने ही आने हैं, वहाँ पर आने हैं। और साथ ही साथ जो आपका नेचुरल ग्रोथ का जो डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट है, वो अब वो नहीं रहेगा, आपने उसको डिस्टॉर्ट किया। सो अब मदरहुड विल नॉट बी पॉसिबल, आप चाहें भी तो भी नहीं। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो ये हुआ तो कारण कि इस कारण से निसंतानता हो सकता है इस जन्म में मेरे इन पैटर्न्स के कारण मैनिफेस्ट हुई है, प्रारब्ध के कारण हुई है, पिछले जन्मों में ऐसे पैटर्न्स रहे, ऐसे कोई हमने एनर्जी प्रिंट्स अपने मन पर लिए अपने कर्मों के कारण या अपनी सोच के कारण, वो एक अलग सिचुएशन है। बट इस जन्म में यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो पैटर्न्स को समझ लिया, दैट मीन्स 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब 50% बची है समाधान। उन पैटर्न्स को चेंज करना है, उस कथा को दोबारा अपने लिए नरेट करना है, ऐसे बनाना है अपने आप को कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। साथ ही साथ अपनी सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी को प्लीज छोड़ दीजिए। यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर नॉट जस्ट अ सेट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके अंदर ऊर्जा वाइब्रेशंस जो है ना, वहाँ पर आपकी फेमिनिनिटी होनी चाहिए, वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, समस्याएं भी वहीं पर हैं जहाँ पर हम दृष्टि नहीं डालते, और उनका समाधान भी वही है। सो अगर आपने अपने एनर्जी पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू किया, अपने मेंटल पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू किया, दैट मीन्स आपने अपने आप को वापस रिदम के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए एक तरह से डिस्पोज कर दिया है। यदि एक बार इतना हो गया आपके लिए, तो हीलिंग आपके लिए मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। हीलिंग की यदि मैं बात करूं, तो प्राण चिकित्सा या एनर्जी हीलिंग, जिसमें इस समय प्रभु ने मुझे डाला है बड़ी कृपा से, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊं, यदि हीलिंग मैनिफेस्ट होनी है,
तो इसमें 100% आपके लिए होगी ही होगी। यदि प्रारब्ध में आपकी हीलिंग है, सब तरह से आप हार चुके हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, ये आपको ठीक कर सकता है। और दूसरी बात ये कि ये आपको डिस्पोज करता है, प्राण चिकित्सा आपको डिस्पोज करता है। जो आपके मेंटल पैटर्न्स हैं ना, जो अभी तक जिनसे आप मुक्ति नहीं पा सकते, ये आपको उन पैटर्न से मुक्ति के लिए भी तैयार करता है। मतलब आपके एनर्जी सिस्टम को इस प्रकार से डिस्पोज करता है कि अब आप अपनी ग्रोथ पर सोच भी सकें, अपने पैटर्न्स के शिकार बन के, आप उनके विक्टिम बन के नहीं बैठ जाएं। फिर साइकोथेरेपी होती है, प्राणिक साइकोथेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है। सो व्हाट देयर इज अ लॉट दैट कैन बी चेंज। और सबसे मजे की बात कि इसमें आपको कहीं जाना आना नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा के कई हज़ार टेस्ट नहीं कराने हैं। आपकी स्कैनिंग अभी तात्कालिक, जो आपकी छवि, आप जहाँ बैठे हैं अपने घर पे ही आप बैठे बैठे हीलिंग करा सकते हैं और तुरंत स्कैनिंग हो जाती है। उसमें ऐसे इश्यूज जो अभी तक आपके शरीर पर आए ही नहीं हैं, जो आगे आप जाकर मैनिफेस्ट हो सकते हैं, वो भी आपकी स्कैनिंग में दिख जाते हैं। और हीलिंग हरि कृपा से, क्योंकि हीलिंग देखिए अंत में वो शक्ति करती है। प्रैक्टिशनर केवल अपना इंटेंशन और एफर्ट डालता है, प्रैक्टिशनर केवल चैनल बनता है। सो इफ you need my help, my support, my assistance in that capacity, ये ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल डालें और आगे की डिटेल्स मैं इस पर आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ आपकी तत्काल की मुझे एक छवि चाहिए, जैसे आप इस समय हैं, जिस समय मैं स्कैन करूं आपको। और फिर उस स्कैनिंग के आधार पर आपकी जो भी है स्थिति, आपके सर से लेकर पैर तक, आपके अंगों की, आपके मन की, वो ऊर्जा के आधार पर इंटरप्रेट की जाती है। फिर आपसे कंसल्ट किया जाता है आपको, और उसके साथ फिर हीलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है आपकी काउंसलिंग की, वहाँ काउंसलिंग भी होती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि उस शक्ति की इच्छा है तो आप 100% हील हो सकते हैं, अपनी हीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं तक। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।